राजकीय कला महाविद्यालय कोटा की स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीना से आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आजकल हम बातचीत कर रहे हैं आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन को रखा गया है। इस विज्ञापन लेखन के संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में भी इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि जो विज्ञापन की जो भाषा है वो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी के समझ में आ सके, और भाषा चुस्त, संक्षिप्त, सूत्रात्मक एवं प्रभावशाली। हमने डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ने अपनी पुस्तक आधुनिक विज्ञापन में ये स्पष्ट उल्लेख किया है कि भाषा ऐसी चुस्त, संक्षिप्त, सूत्रात्मक एवं प्रभावशाली हो कि वह उपभोक्ता के मन मस्तिष्क पर एक अमिट प्रभाव छोड़ दे। इसी तरह छात्रों, हमने देखा था कि डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ भी विज्ञापन लेखन को लेकर के ये उल्लेख करते हैं कि विज्ञापन का आलेख सरल, सरस, बोधगम्य और सहज हो। आलेख के प्रत्येक वाक्य एवं शब्द में पाठक की रुचि को पकड़ने की शक्ति हो। और यहाँ इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख और किया है कि भाषा उसी वर्ग के अनुरूप हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। यानी कि जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है उस वर्ग से संबंधित ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उस वर्ग से संबंधित अगर भाषा होगी तो वह वर्ग जिसको विज्ञापन में संबोधित किया गया है वो उस वस्तु की तरफ, उस विज्ञापन की तरफ आकर्षित होगा, और इस तरह से उपभोक्ता के अनुसार, यानी कि उपभोक्ता के अनुसार, उपभोक्ता वर्ग के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि का मानना है कि भाषा, यद्यपि भाषा मानव समुदाय के परस्पर संप्रेषण का प्रमुख साधन है, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में यह केवल संप्रेषण का कार्य ही नहीं करती है, वरन उपभोक्ता को आकर्षित करने और रिझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहीं आकर विज्ञापन की भाषा अपने अन्य भाषा रूपों से भिन्न हो जाती है, अपने स्वरूप में विशिष्ट हो जाती है। विज्ञापन का समय बहुत कम होता है, जैसे कि पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि विज्ञापन का समय बहुत कम होता है, और टीवी, रेडियो जैसे माध्यमों में तो इस बात का और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि केवल कुछ सेकंड्स के विज्ञापन होते हैं, और वहाँ पर विज्ञापन में ये कहा गया है, विज्ञापन के लिए कहा गया है कि विज्ञापन लेखन के लिए डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ये कहते हैं कि विज्ञापन की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग न हो। विज्ञापन की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग न हो, वाक्य छोटे छोटे हों जो आम बोलचाल में प्रचलन में हो, जो आम बोलचाल में प्रचलन में हो। छात्रों, हमने ये भी प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जनसंचार के क्षेत्र में, और जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम में तो आप भाषा को दोबारा पढ़ सकते हैं, विज्ञापन की भाषा को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, रेडियो, टीवी, इनमें आप भाषा को दोबारा पढ़ नहीं सकते और देख नहीं सकते। इसलिए यहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए जो एक तुरंत प्रभाव से श्रोता दर्शक को समझ में आ जाए। और
आप ये देखिए कि विज्ञापन की भाषा को प्रत्येक आयु एवं वर्ग का व्यक्ति पढ़ सके, इसके लिए विज्ञापनदाता को यह कोशिश करनी चाहिए कि विज्ञापन की भाषा जन सामान्य द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त जन भाषा। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि यहां यह भी उल्लेख करते हैं कि विज्ञापन की भाषा को प्रत्येक आयु एवं वर्ग का व्यक्ति पढ़ सके, प्रत्येक आयु एवं वर्ग का व्यक्ति पढ़ सके। इसके लिए विज्ञापनदाता को यह कोशिश करनी चाहिए कि विज्ञापन की भाषा जन सामान्य द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त जन भाषा, उसमें प्रत्येक वर्ग और समुदाय के प्रचलित शब्द समाहित हो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे श्रोता छात्रों कि जो रेडियो का जो श्रोता है, जो टेलीविजन का जो श्रोता दर्शक है, आप देखिए कि उनकी जो भाषा है, इन माध्यमों की जो भाषा है, तात्पर्य यह है कि इन पर रेडियो टीवी पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो उनमें उन कार्यक्रमों की जो भाषा है, तात्पर्य यह है कि उन कार्यक्रमों की जो भाषा है वह ऐसी भाषा होती है कि शिक्षित वर्ग के साथ साथ अशिक्षित वर्ग भी, अनपढ़ व्यक्ति भी उस भाषा को आसानी से समझ लेता है। तो यह विज्ञापन में तो और भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विज्ञापन का समय बहुत कम होता है, कुछ सेकंड्स के विज्ञापन होते हैं। वहां पर तो ये आवश्यक है कि भाषा तुरंत प्रभाव से, प्रभावात्मक रूप में श्रोता और दर्शक को समझ में आ सके। और रही प्रिंट मीडिया की बात, तो वहां पर भी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो चल भाषा। तो यहां पर डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ये उल्लेख करते हैं कि विज्ञापन की भाषा को प्रत्येक आयु एवं वर्ग का व्यक्ति पढ़ सके। इसके लिए विज्ञापनदाता को यह कोशिश करनी चाहिए कि विज्ञापन की भाषा जन सामान्य द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त जन भाषा, उसमें प्रत्येक वर्ग और समुदाय के प्रचलित शब्द समाहित हो। प्रत्येक वर्ग और समुदाय में जो शब्दों का जिसका प्रचलन है, जिन शब्दों का प्रचलन है, उन शब्दों का को उसमें समाहित होना चाहिए। विज्ञापन करता की यह पूरी कोशिश रहती है कि विज्ञापन की भाषा पूरी तरह पाठक, उपभोक्ता वर्ग को विश्वसनीय लगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ ने भी ये कहा कि भाषा उसी वर्ग के अनुरूप हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि भी यह उल्लेख करते हैं कि विज्ञापनकर्ता की यह पूरी कोशिश रहती है कि विज्ञापन की भाषा पूरी तरह पाठक, उपभोक्ता वर्ग को विश्वसनीय लगे। व्याकरण और नियमबद्ध भाषा विज्ञापन में अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती। ये बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। छात्रों, आप ये देखेंगे कि मीडिया की भाषा अलग है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को ही लेकर के हम बात करें तो मीडिया, साहित्यिक हिंदी अलग है, आम बोलचाल की हिंदी अलग है, माध्यमों की हिंदी अलग प्रकार की होती है। इनमें भी जनसंचार के माध्यमों की बात करें तो प्रिंट मीडिया की हिंदी अलग प्रकार की होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी अलग प्रकार की होती है। यहां पर भी हम ये उल्लेख कर सकते हैं कि प्रिंट मीडिया वाली बात हम करते हैं तो प्रिंट मीडिया में भी, यानी अखबार की ही अगर हम बात करें तो अखबार के हर पृष्ठ की भाषा अलग प्रकार की होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पर भी रेडियो की भाषा अलग प्रकार की है तो टेलीविजन की भाषा अलग प्रकार की है। और छात्रों, इतना ही नहीं, यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, हालांकि अगली कक्षा में हम इस पे विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है
कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा की बात कर रहे हैं हम, रेडियो की भाषा अलग प्रकार की है, टेलीविजन की भाषा अलग प्रकार की है। इतना ही नहीं, रेडियो के हर कार्यक्रम की भाषा अलग प्रकार की होती है, टेलीविजन के हर कार्यक्रम की भाषा अलग प्रकार की होती है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञापन की भाषा भी एक अलग प्रकार की भाषा होती है, क्योंकि विज्ञापन जो ये आपके रेडियो टेलीविजन, इनमें तो जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं उनको उनका समय भी रहता है, उनमें जो समय है किसी कार्यक्रम का समय 5 मिनट है, किसी का 10 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट तक है, तो वहां पर तो समय है, लेकिन विज्ञापन कुछ सेकंड्स के ही होते हैं। तो यहां पर तो भाषा का और भी ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अच्छा, यहां बात चल रही है व्याकरण और नियमबद्ध भाषा विज्ञापन में अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, रेडियो की ही बात करें, तो आप देखेंगे कि वहां पर रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो वहां हिंदी बोली जाती है, और अलग अलग कार्यक्रम के अलग अलग भाषा के रूप रहते हैं, हिंदी भाषा के भी अलग अलग भेद देख सकते हैं। तो वहां पर अगर बात करें कि रेडियो पर जो हिंदी बोली जाती है वो नियमबद्ध और व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि साहित्यिक कार्यक्रमों को छोड़ करके जो सामान्य कार्यक्रम है वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे, इतने प्रभावोत्पादक नहीं होंगे कि वो श्रोताओं को प्रभावित कर सके। वहां पर व्याकरण और नियमबद्ध भाषा का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो कार्यक्रम इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। हाँ, साहित्यिक कार्यक्रमों को छोड़ करके, साहित्यिक कार्यक्रमों में तो आप ये कह सकते हैं कि व्याकरण और नियमबद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन जो दूसरे प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें व्याकरण और नियमबद्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे श्रोता दर्शक आसानी से समझ सके और वो भाषा श्रोता दर्शक पर अपना प्रभाव छोड़ सके, उनको प्रभावित कर सके, ऐसी भाषा का प्रयोग वहां किया जाता है। तो यहाँ और विज्ञापन में के संदर्भ में यहाँ डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि व्याकरण और नियमबद्ध भाषा विज्ञापन में अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती। विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही व्याकरण एवं नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही व्याकरण एवं नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यानी विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही व्याकरण एवं नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। विज्ञापन की भाषा आरंभ से लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, आरंभ से ही लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। अपने आकार में वह संक्षिप्त एवं सटीक होनी चाहिए। शब्द चयन ऐसा हो कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक भाव की प्रभावशाली व्यंजना कर सके। जैसे पिछली कक्षा में भी हमने आपको ये स्पष्ट बताने का प्रयास किया था कि वहां पर भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, सूत्रात्मक होनी चाहिए। यहां डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि शब्द चयन ऐसा हो कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक भाव की प्रभावशाली व्यंजना कर सके, क्योंकि विज्ञापन के पास समय नहीं है, विज्ञापन कुछ सेकंड्स के होते हैं। कई बार विज्ञापन की भाषा को प्रभावशाली रूप देने के लिए अलग अलग ढंग से प्रयोग होते रहते हैं, अलग अलग ढंग से प्रयोग होते रहते हैं। जैसे यही है राइट चॉइस बेबी, तो यहां पर अलग प्रकार से प्रयोग किया गया है। छात्रों, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन लेखन एक कला है, विज्ञापन लेखन एक कला है। इस हेतु लेखन कला का ज्ञान आवश्यक है। अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि विज्ञापन लेखन एक कला है और इस हेतु लेखन कला का ज्ञान आवश्यक है। साथ ही सुलेख, वाचन कला आदि का ज्ञान भी अपेक्षित है।
विज्ञापन को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु गेय एवं काव्यात्मक शैली का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। विज्ञापन लेखन में भाषा सरल, सरस, बोधगम्य होनी चाहिए तथा उसी वर्ग के अनुरूप भाषा हो जिस वर्ग को विज्ञापन में संबोधित किया गया है। भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, वाक्य छोटे हों, लोकप्रिय मुहावरे, लोकोक्तियां और आप ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए आदि विज्ञापन की भाषा, ये सब विज्ञापन की भाषा को लोकप्रिय बनाने में सहायक होते हैं। विज्ञापन की भाषा चुस्त, संक्षिप्त एवं सूत्रात्मक होनी चाहिए तथा विज्ञापन की भाषा आरंभ से लक्ष्योन्मुख होनी चाहिए। ये सारे जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, ये जब सारी दक्षता एक विज्ञापन लेखन में होगी तो उनका लिखा हुआ विज्ञापन प्रभावोत्पादक होगा। वो श्रोता, दर्शकों पर, पाठकों पर प्रभाव छोड़ने में सक्षम होगा। तो एक विज्ञापन लेखक को इन सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि वाक्य छोटे हों, शब्द ऐसे हो कि सबके समझ में आ सके और लोकप्रिय मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा चुस्त, संक्षिप्त और सूत्रात्मक होनी चाहिए। और जो एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने उल्लेख किया है कि विज्ञापन की भाषा आरंभ से ही लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ समय बहुत कम है। विज्ञापन बहुत कम के पास बहुत कम समय होता है, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उपभोक्ता के समक्ष, तो वहां पर वो भाषा ऐसी होनी चाहिए, विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आरंभ से लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। आरंभ से ही जो विज्ञापन का जो लक्ष्य है उसको लेकर के चलने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से छात्रों, विज्ञापन लेखन के लिए ये आवश्यक बातें हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। एक विज्ञापन लेखक को विज्ञापन लेखन के वक्त इन सारे तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।